शर्म करो, हया करो। ये हम ना तो सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं और ना लोकल गवर्नमेंट को कह रहे हैं। जी हाँ, और हम किसी को भी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारी जो पॉकेट यूनियन है ना, जो मफाद परस्त यूनियन है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी मुलाजमीन की चीखों पुकार की उनको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन ये यूनियन जो है ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे कहते हैं असल यूनियन। हालांकि इनको काय नहीं करना चाहिए, इनको स्नारकुल बन जाना चाहिए था, तारीफ़ों के पुल बांधना चाहिए था, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये है असल यूनियन। मारीपुर टाउन के दो शेर हैं, लेकिन ये हारून हसन ये भी कलाबाजियाँ टाइट खाते हैं और जो बोलते हैं तो फिर हिला के रख देते हैं और करते हैं, बोलते हैं तो करते हैं। इसी तरह नामंजूर, जी आमोर और मीर बेल टाउन में वो भी तैयारी कर रहे हैं, मंजूर अहमद तनोली, और वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये पहला टेलर मारीपुर टाउन से आ गया है। अब हम आपको पहले तो ये सुना ले, फिर वगैरह वो जो हाय किया जो यूनियन के बारे में ही बताते हैं। तो ये यूनियन जो है ये शेर है और अपने मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो टाउन इंतज़ामिया के साथ भी हाथ मिलाती है। आज लेकिन इन्होंने धुआंधार एक मुजाहरा किया है, वो सिर्फ इसलिए किया कि सिंध हुकूमत की तरफ से महकमा फाइनेंस ने OZT पुरानी जारी की, जिस पे इन्हें अफसोस और दुख हुआ क्योंकि मुलाजमीन के चेहरे लटक गए थे। वो हमने कल दिखाया था। लेकिन आज इन्होंने जायज़ हुकूक़ और मफादात का फिर तहफ़्फ़ुज़ किया और ठंडी मशीन में बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या वज़ीर आला सिंध हो या महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी हो, आज इन्होंने धुआंधार उनको लिपेट दिया और सईद गनी को भी मुखातिब किया। क्या किया ज़रा सुन लें कि यूनियन किसे कहते हैं और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, सुन लीजिए। इन तूफान में, इन धूप में आप तो बैठे हो, आपका ग्रेड 22 ग्रेड है, पता नहीं कितना ग्रेड है आपका, आप तो बैठे हो आप AC वाले कमरे में। क्या काम है आपका? खाली सेल करके देना, खाली ये करना, आप सेक्शन लगाना, ये लगाना। छोड़ो, हम लोग का मुंह बंद है। हम लोग का मुंह जब खुलेगा फिर इंशाअल्लाह ताला आपके दफ्तर के सामने खुलेगा कि आप कितने पानी में हो और मजदूर कितने पानी में, आप कितने पानी में हो और मजदूर कितने पानी में। ये तो मैं अपने सदर से अपील करता हूँ, सईद गनी साहब से, तमाम इदारों डिपार्टमेंट का तनख्वाह बढ़ गया। आप उस डिपार्टमेंट के, आप बल्दियात के वजीर हो, आपका ऊपर इन लोगों ने वो बड़ा बोझ डाला। ये आप लोगों को, आपके वजारत को बदनाम करने के चक्कर में कि आप सही माने में वजारत नहीं चला रहे हो। सईद गनी साहब, आप हमारे तंजीम के सदर हो, आप हमारे लोकल गवर्नमेंट के बल्दियात के वजीर हो। आपका कह रहा हूं कि ये देखे, ये हमारे इनके चेहरे गिरे हुए हैं। देखो, खुशी का लहर था 2 दिन पहले जब OZT आया, सारे मजदूर परेशान हो गए। जितने भी डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट, जो भी वाटर बोर्ड, सबका तनख्वाह बढ़ गया। सईद गनी भाई, आप बताओ, आपके इदारे का, आपका जिस डिपार्टमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का आप वजीर हो, आपके डिपार्टमेंट का तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा? आपके डिपार्टमेंट का, आपका मिनिस्ट्री का तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा? सईद भाई, आपसे कह रहे हैं ये वर्कर, आपका वजारत है, वजीर बल्दिया आप हो, आपका काम है कि हमारा OZT पीर वाले दिन हमारा एक्स्ट्रा जो इजाफी जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया। सुना आपने, इन्होंने फैसला कर लिया है कि पीर को एक इजलास करेंगे और इजलास के बाद अगर प्रेस क्लब या आगे तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। धमाधम मस्त कलंदर अब होगा, इसलिए कि तमाम महकमों को सिंध हुकूमत की बड़ी हुई तनख्वाह मिल गई, लेकिन लावारिस बल्दियात को किसी ने नहीं पूछा और सईद गनी के खिलाफ साजिश करार दिया। अब हम आते हैं शर्म करो, हया करो। वो जो पॉकेट यूनियनें बनी हुई है, हम तो सीधा एक ही मिसाल देते हैं, जो कलादम बल्दिया कोरंगी के 5 टाउन 4 टाउन बन गए। वहाँ पर अगर आप जाएं तो एक यूनियन है जो छर्रे वाले पुलाव खा के चल रही थी और हाय काय करती थी। लेकिन वो जब से टाउन आए और अब मुंतखब लोग आए, उनको ब्रोस्ट और दही बड़े, फुल्कियाँ और दीगर लवाजमात मिले तो उनकी तो काय हो गई है बंद। सेहत माशाल्लाह टाइट हो गई, वो तो तितर बितर हो गए। अब वो इकोसिस्टम बने हुए, यानी मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात के लिए काय करने के बजाय अब वो मुंतखब नुमाइंदों के पीछे खड़े होते हैं। ओ वाह 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 वाह, अच्छा भाई वाह वाह वाह। दूसरी आ जाइए
जो नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। जी हाँ, मौसम गर्म होता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती है, कभी कभी बाहर निकलती है। और भाई देखो गर्मी बहुत है, कोई लाल वाला शरबत मिल रहा है, किसी ने दुकान लगाई होगी, टेंट तंबू लगाया हुआ, जाओ ले आओ, बोतल में ले आते हैं, पीते हैं, फिर टेंट में से नीम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ये कौन सी आपको पता है, लांडी टाउन की यूनियन, ये नीम के पेड़ के नीचे रहती है, कभी जागती नहीं है। तो मेहनत कश तो गए काम से। अब आ जाइए दूसरे, यानी जिसको हम कहते हैं पहले वजू कर लीजिए। जी हाँ, वजू कर लें, एहतराम से नाम लीजिएगा, कानों में उंगली डाल लें और साफ कर लें, क्योंकि वो है मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट। ये भी कभी कभी नज़र आती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर तीनों यूनियन की तरफ से कोई काए नहीं सुनी। मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी यूनियन ने चूरन नहीं बेचा। इसी तरह दीगर इदारों में और टाउन्स में भी जो यूनियन है वो भी काए करने से कासिर हैं और मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। चेयरमैनों को तो सम्मम बकुम लगी हुई है, सिंध हुकूमत सस्पेंड ना कर दे। वो जो हक परस्त खिदमत वाले टाउन हैं, जी हाँ, हक परस्त खिदमत वाले टाउन, वो तो बोलेंगे नहीं, वो उनको पता है गवर्नमेंट पीछे लग जाएगी, लोकल गवर्नमेंट। और जो इनके अपने चेयरमैन है 13, वो सुम्मुम बुकुम है, जो मर्जी आए करो, हमने तो जो काम चलाना है, हमारा काम चलता रहेगा, भाड़ में जाए जनता और मुलाजमीन। लेकिन ये हैं वो शेर जो हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, और ये किमाड़ी टाउन में बसते हैं, माड़ीपुर टाउन में। ये हैं मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले असल मजदूर यूनियन लीडर अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।